और अब बात अतुल सुभाष सुसाइड केस से जुड़ी, जिसमें पुलिस ने आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए निकिता और दूसरे आरोपियों ने तमाम कोशिशें की, लेकिन वो नाकाम रहे। अतुल के सुसाइड नोट और वीडियो के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, मगर अतुल के परिजनों को अभी भी इंसाफ का इंतजार है। आत्महत्या से लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी तक की पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखें। बहुत परेशान करेंगे। मेरे बच्चे को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। AI इंजीनियर अतुल सुभाष का सुसाइड से पहले का यह बयान पूरे देश को झकझोर गया। अतुल ने जिन लोगों को अपनी खुदकुशी के लिए जिम्मेदार बताया, उनमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया, जबकि मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को पुलिस ने प्रयागराज से अरेस्ट किया। सिस्टम अपने ढंग से काम कर रही है, पुलिस को अपना काम अपने ढंग से करना पड़ता है। मैं इस बात को खूब बाखूबी सब समझता हूँ और पुलिस की जो रोल है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ कि पुलिस जो है बहुत अच्छा काम की है, बहुत ढंग से काम की है, बहुत अच्छे ढंग से पता लगाई है। और वो ऐसा नहीं कि सोई हुई थी, जागी हुई थी, तभी आज उनकी गिरफ्तारी हुई है। मैं पुलिस का धन्यवाद करता हूँ। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले AI इंजीनियर अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को खुदकुशी की थी। सुसाइड से पहले उन्होंने 24 पेज का सुसाइड नोट लिखा और करीब 80 मिनट का वीडियो भी जारी किया। अतुल ने पत्नी और सास पर रुपयों के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, साथ ही खुदकुशी के लिए उकसाने की बात भी कही थी। अतुल ने दावा किया था कि पत्नी ने उनके और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ कई मामले दर्ज कराए। इनमें दहेज, पिता के मर्डर और अननेचुरल सेक्स का केस भी शामिल था। मामला कोर्ट में पहुंचा तो केस सेटल करने के लिए पत्नी ने उससे 3 करोड़ रुपए मांगे। हर महीने 2 लाख रुपए गुजारा भत्ता मांगा। बेटे का चेहरा तक देखने नहीं दिया। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे gave me a suggestion क्या they told me to commit suicide। अतुल सुभाष ने न्याय व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए थे और जौनपुर की लेडी जज पर घूस मांगने का आरोप लगाया था, जिसे लेकर भी कई सवाल लगातार उठ रहे हैं। वो तो न्यायाधीश यदि मुकदमा खत्म नहीं किए, हम लोग को यदि जाने कि हम लोग यदि दोषी हैं तो हम लोग को सजा दे, हम के लिए स्वीकार करते हैं। और जांच करा के यदि देखते हैं इन लोग निर्दोष हैं तो हम लोग को बरी को वहीं से कर दिया जाए। अब हम कोर्ट का चक्कर नहीं काट सकते हैं, वहाँ अस्थि बहा के आत्मदाह कर लेंगे दोनों आदमी। अतुल को इंसाफ देने के लिए कई शहरों में प्रदर्शन भी हुए हैं। कानून का गलत इस्तेमाल करने का विरोध किया जा रहा है। साथ ही अतुल और उसके परिजनों को जल्द इंसाफ मिले, इसकी मांग अलग अलग संगठन उठा रहे हैं। अतुल सुभाष के लिए जो न्याय की मांग है, अब सड़कों पर उतर गई। हम बात करेंगे, लोग कैंडल मार्च लेकर निकले हैं। बात करें तो जो अदालतों पे जो आरोप लगाया है उस पर भी लोगों का कहना है कि बंद हो भ्रष्टाचार अदालतों में। बात करें क्या है ये मामला? सर, ये मामला ये है कि अतुल सुभाष एक AI का एक्सपर्ट व्यक्ति जो है और सिस्टम से मजबूर होकर के और पत्नी की प्रताड़ना से मजबूर होकर के सुसाइड कर लेता है। और सिस्टम पे एक सवालिया निशान छोड़ जाता है कि आज सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है। जहाँ न्याय व्यवस्था से सारी उम्मीद जुटी हुई हमारी, वही और वहीं से न्याय नहीं मिलेगा, वहीं सौदेबाजी होगी, तो फिर वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? वो उसकी सुसाइड की वजह यही है कि कोर्ट में उससे 5 लाख रुपये की डिमांड की गई। अतुल ने सुसाइड नोट की शुरुआत जस्टिस इज ड्यू यानी इंसाफ बाकी है से की थी। अतुल के कमरे में भी जस्टिस इज ड्यू वाला पोस्टर चिपका हुआ मिला था। फिलहाल इस केस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं।
आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि इंसाफ की लड़ाई में तेजी आएगी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।